एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। भारत की महान जनता ने तो इंदिरा और अटल का पानी भी उतार दिया था, तो फिर नरेंद्र मोदी की क्या औकात है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के करीब 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट किया है। पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीतती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता था। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। हम भारत के लोग जर्मनी के उन नासमझ लोगों की तरह नहीं हैं जो कत्लेआम को मास्टर स्ट्रोक समझकर तब तक देखते रहे जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। साहब के चेहरे का रंग देख रहे हैं आप। पिछले 25 सालों में किसी ने नरेंद्र मोदी का इतना फीका चेहरा देखा है? शायद नहीं देखा होगा। खुद को परमात्मा समझने की गलतफहमी पालने वाले इस इंसान को जैसे ही पता चला कि वह परमात्मा नहीं है बल्कि एक साधारण इंसान है, वैसे ही देश में बहुत कुछ बदल गया। और उन्हें यह एहसास कराया है देश की जनता ने। 10 साल तक प्रचंड बहुमत पर नंगा नाच करने वाले और लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इन दोनों चेहरों को भूलिएगा मत। 400 पार के इंतजार में बैठे भाजपाइयों का हाल बेहाल है। मीडिया बुरी तरह घायल है। मोदी की भक्त मंडली में सन्नाटा है। पूरा सोशल मीडिया खाली हो चुका है। शायद भक्तों को भी समझ में आ गया कि मोदी बायोलॉजिकल है। नतीजे आने के बाद बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मोदी और शाह कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, लेकिन चेहरे पर हार की लकीरें साफ दिख रही थी। मोदी को भरोसा ही नहीं था कि उनकी लोकप्रियता बहुमत पाने लायक बची ही नहीं। एक बात और भी गौर करने लायक है। चुनाव के पहले मोदी ने बनारस के क्रूज पर एक कथित महिला पत्रकार को इंटरव्यू देते समय अपनी मां का जिक्र किया था। जरा सुनिए। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद उन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग 29 लोग मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा। मतलब मां के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। जब चुनाव में बहुमत नहीं मिला तब भी उन्हें मां की याद आई, लेकिन इस बार एहसास कुछ और था। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद यह मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। हालांकि वो अपनी मां के नाम का दुरुपयोग पहले भी करते आए हैं। नोटबंदी में खुद को महान साबित करने के लिए तो उन्होंने अपनी मां को लाइन में ही खड़ा कर दिया था। खैर, तो अपने राजनीतिक कैरियर में पहली बार नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 10 साल में आपने एनडीए शब्द उनके मुंह से नहीं सुना होगा। ऐसा भी नहीं कि किसी और का नाम लेते रहे, जपते रहे तो सिर्फ अपना नाम, मोदी मोदी मोदी। अब मोदी, अब मोदी, अब मोदी। कल से एनडीए का नाम लेना शुरू कर दिया है। सरकार बनाने की तैयारी इतनी तेज है कि 4 जून को नतीजे आए और 5 जून को उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपकर तुरंत अपने सहयोगियों को बुलाया और गठबंधन की चिट्ठी में हस्ताक्षर भी करवा लिए। जिस मोदी के बगल में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं लगाई जाती थी, वो सहयोगियों के साथ ऐसे बैठे हैं जैसे जुआरी ताश पत्ती खेल रहे हों। जरा नजर इस चेहरे पर भी डालिए। गृह मंत्रालय के नाम पर देश भर में वसूली करने वाले अमित शाह बुझे बुझे हैं।
यूपी वालों ने बीजेपी के इस कथित चाणक्य का पानी इस कदर उतारा है कि इस तस्वीर पर आप खुद भी हैरान होंगे। तो सरकार बनाने की इतनी जल्दी क्यों है? अभी तक तो संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुई। क्या मोदी ने पहले ही खुद को संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया, या उन्हें पार्टी के भीतर बगावत की आशंका है, इसलिए वो जल्दी जल्दी शपथ लेना चाहते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह मोदी अपने कमरे में ही शपथ ले लें। एक दशक तक देश की जनता को डराने धमकाने वाले मोदी डरे हुए हैं। अब बात करें गठबंधन की, तो क्या आपने कभी सांप और नेवले का गठबंधन देखा है? नहीं देखा तो अब देख लीजिए। मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, इनमें कौन सांप है और कौन नेवला, ये आप लोग खुद तय कर लीजिए। लेकिन इस सरकार का गठन बेमेल है। चंद्रबाबू ने होम मिनिस्ट्री और लोकसभा की अध्यक्षता मांगी है, तो नीतीश ने रेलवे और वित्त मंत्रालय, तो फिर अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण क्या राम मंदिर में घंटा बजाने वाले हैं? यहाँ एक और मजेदार बात है, सहयोगी जिस प्रकार के मंत्रालय मांग रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि उन्हें मोदी पर भरोसा नहीं है। जैसे चंद्रबाबू नायडू लोकसभा की अध्यक्षी मांग रहे हैं, उन्हें मोदी और शाह के चरित्र का पता है। वो कभी भी उनकी टीडीपी को तोड़ सकते हैं, जैसा वो अब तक करते आए हैं। यदि स्पीकर चंद्रबाबू नायडू का होगा तो फिर ये तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी। यह भी याद रखिए कि दोनों को अपने अपने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए। आप यह भी जान लीजिए कि ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर बीजेपी चुनाव हार गई। चित्रकूट मतलब बांदा लोकसभा, नासिक जैसे इलाके तो स्वाहा हो ही गए। सबसे शर्मनाक हार अयोध्या में हुई है, जिसे बीजेपी ने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर रखा था। लोगों ने बता दिया कि इस देश में धर्म से ज़्यादा अहमियत जाति की है। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन वोटरों ने जाति के नाम पर वोट दिया और बीजेपी अयोध्या से भी स्वाहा। अयोध्या की चोट बीजेपी कभी भूल नहीं पाएगी। तो मोदी इतनी जल्दी में है कि इस समय जो शर्त रख रहा है उसे वो मान ले रहे हैं। गृह मंत्रालय चाहिए, दिया। वित्त मंत्रालय चाहिए, दिया। और जिसको जो चाहिए वो भी ले ले, लेकिन किसी तरह मोदी को पीएम बना दे। इस जल्दबाजी के पीछे का जो डर है उसे क्या आप देख सकते हैं? यदि नहीं देख पाए तो ध्यान से सुनिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल जाने का डर। उनके कर्म ही अब उनका पीछा कर रहे हैं। सहयोगी यदि हाथ से छिटककर इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए तो उनका जेल जाना तय है। और जरा चार्जशीट का अंदाज़ा लगाइए। यदि सरकार नहीं बनी तो मोदी शाह को मर्डर, एक्सटॉर्शन और फ्रॉड जैसे कई गंभीर मामलों पर ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।